औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। अजब तन मन छुई है, अजब रुआ गंगनाई तो संपूर्ण के रुआ गंगनाई प्रिया, जियरा छुड़ई है। देखिए, बहुत सारी वीडियो जो अभी आपने स्क्रॉल किया होगा, जो मैंने टीजर में आपको दिखाया, इन वीडियो को देखने के बाद आपको अचंभा नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये आखिरी वीडियो नहीं है और ये पहला भी वीडियो नहीं है। इसके बाद भी बहुत सारे इस तरह के वीडियो आएंगे। मुझे लगता है कि जब तक हमारे देश में बहुत सारे कड़े कानून नहीं बनेंगे, तब तक इस तरह के महिलाओं के साथ अभद्रता पब्लिकली, वो भी किसी शादी में, किसी जनेऊ में, किसी पार्टी फंक्शन में, इस तरह के वीडियो सामने आते हैं। बहुत देख के खराब लगता है। जहां एक और महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सम्मान देने की बात देश में की जाती है, माननीय नेता नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा सशक्तिकरण किया जाता है। बिहार की बात कर लें तो माननीय नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, जिसमें 2 अरब से अधिक की राशि खर्च की गई महिला संवाद यात्रा के नाम पे। वही इस तरह के वीडियो जब आते हैं तो हम प्रश्न बनता है, और प्रश्न होना भी चाहिए, चर्चा भी करना चाहिए। हमारे साथ जुड़ रही है जनसुराज पार्टी की नेत्री कह लें या फिर प्रवक्ता कह लें, अनुकृति जी। थैंक यू सत्यम, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये वीडियो शायद आपने देखा होगा, शायद इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अमूमन सब लोग इस तरह की चीजों में नहीं देखना पसंद करते, लेकिन मुझे भी स्क्रॉल करते करते और सोशल मीडिया में खबरों से मुझे दिखा, तो मैं सोचा इस पे चर्चा करूं। कैसे आप देखिए इस वीडियो को? तो सत्यम, मैंने ये वीडियो देखा नहीं था, लेकिन अभी मुझे मालूम चला, क्योंकि काफी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने वीडियो नहीं देखा है, लेकिन एक किसी ने बड़ी जिम्मेदारी से जो महिला है उनका चेहरा ब्लर करके स्क्रीनशॉट वगैरह डाले, तो मुझे समझ में आ गई है ये बात कि काफी निकृष्ट किस्म की हरकत की है नेताजी ने। और इसके लिए 2 बात ऑलरेडी ये कहना चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा, जो भी दर्शक लोग हैं, थोड़ी जिम्मेदारी दिखाएं, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट का कंटेंट नहीं होना चाहिए। साहिर लुधियानवी शायर है, उनकी एक बड़ी अच्छी लाइन है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। इसमें उस लड़की की या किसी भी लड़की की जिसकी इस तरह के वीडियो आ रहे हैं, उसकी गलती नहीं है। वो शायद अपने लाइवलीहुड चला रही है, शायद उसको और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये जो एक्सप्लॉइटेटिव तरीके से, ये जो शोषित तरीके से ये नेता लोग और इतने उम्र दराज लोग बिहेव कर रहे हैं, ये उनका चरित्र ज्यादा दिखाता है। ये चरित्र दिखाता है उस इंसान का जिसको प्रतिनिधि बना के कहीं भेजा गया है जनता द्वारा। तो वो क्या ही योजनाएं बनाएगा और क्या ही वो सेफ्टी के लिए बात करेगा, उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी की औरतें क्या ही सेफ रहेंगी, जिस 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 इंसान का खुद इस तरह की प्रवृत्ति है। वो कहते हैं कि मैं बीजेपी का बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, कार्यकर्ता हूँ, लेकिन पहले मैं कुछ चीनी मिल के इसमें चेयरमैन वगैरह इस तरह का, और सशक्त भूमिका रहती थी, और मुझे इस तरह से फंसाया गया, चूंकि बिहार के एक शादी समारोह में आया था जहाँ पे मेरे एक प्रतिद्वंदी थे जिन्होंने इस तरह के वीडियो को शूट किया। मेरा कहना ये है सिर्फ कि पब्लिकली अगर कोई मर्द जाता है या मैं जाता हूँ या कोई और जाता है, अगर कोई नाचने वाली या कोई नर्तकी आपके सामने में आती है, तो आपकी बिहेवियर तो कम से कम समाज के तौर तरीकों से मतलब देखते हुए होना चाहिए। बिल्कुल। इनफैक्ट एक फिल्म आई थी अनारकली ऑफ आरा, उसका पूरा मुद्दा ही यही था कि चाहे वो प्रोस्टिट्यूट ही क्यों ना हो, जब तक कंसेंट नहीं देती है, जब तक वो कंसेंट नहीं देती, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते हैं। सिंपल बात है। वो, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा सत्यम, कि अगर वो डांसर है, वो आई है, अपनी नृत्य कला दिखा रही है, बट उसके साथ बदतमीजी करने का हक आपको किसने दिया? उसके साथ दायरा तोड़ने का हक आपको किसने दिया? हो सकता है कि गांव देहात की शादी है, एंटरटेनमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो उतना अच्छा नहीं है। अब इसको जज करने वाले हम कोई नहीं होते हैं। जिसने जिसने न्योता दिया, उसकी इच्छा। बट वहां जो गेस्ट आए हुए हैं, और अगर आप अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं नेता, बड़ा नेता नहीं हूँ, चीनी, बट कुछ तो है समाज में। आपको दावत दी गई है कहीं आने की, आप उस कायदे को कैसे तोड़ेंगे? और अब जो
अब जो भी वो कह रहे हैं, अब कितना सच कितना झूठ है, अब इस तरह के वीडियो को देखने के बाद आप लोग जैसे इंटेलेक्चुअल्स हैं या हम लोग जैसे जो पत्रकार कह लें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह लें, हम लोग को ये लगता है कि हमारे देश में कुछ तो मिसिंग है कि इस तरह के वीडियो बार-बार आते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिए जाते हैं। दूसरी बात है, एक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी वीडियो को ब्लर नहीं किया जाता है, चेहरे को हाइड आउट नहीं किया जाता है, जो कि एक बहुत ही गलत परंपरा है। और लोग ट्रोल करने के लिए, किसी से दुश्मनी निकालने के लिए, जैसा नेताजी ने खुद बोला कि मैं शादी समारोह में था, मेरी वीडियो शूट की गई, मतलब वो एडमिट कर रहे हैं कि मैंने ऐसा काम किया था। लेकिन किसने राइट दिया कि सोशल मीडिया पे डायरेक्टली आप इस चीज को डाल लें? वो जो महिला है जो वहां पे डांस कर रही है, उसकी तो भरपूर बेइज्जती हो गई बेचारी। जी देखिए, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि दायित्व कुछ हम सबका है। हम पूरे, हमारे जो भी हम दर्शक लोग हैं, हम जो भी यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया, हम सबका दायित्व है कि इसको हम एक एंटरटेनमेंट का कंटेंट ना माने। ये जो बात है ना कि अच्छा चलो वीडियो है, भले ही हम गाली देने के लिए देख रहे हैं, लेकिन हम देख तो रहे हैं ना। क्यों? अगर एक ऐसा समाज बन जाए जहां पे 80% लोग बोल रहे हैं हम देखेंगे ही नहीं वीडियो, हमको नहीं देखना, हमको नहीं चाहिए वो टीजिंग वाला, हमको नहीं चाहिए वो, हमको नहीं, हाँ एग्जैक्टली, अगर आप ना बोल दें तो फिर वो वीडियोस भी अपलोड होना बंद हो जाएंगे। और बिल्कुल बिल्कुल पत्रकार, ये जो पत्रकारिता निभा रहे हैं, दायित्व इनका बिल्कुल सही निभा रहे हैं कि इन्होंने बोला कि क्यों बार बार अपलोड हो रहा है, ऐसी क्या बात है। इंसिडेंट हो रहा है वो तो एक मुद्दा है, एक मुद्दा है, एक्सीडेंटली हुआ। एग्जैक्टली, लेकिन उसको एक्सप्लॉयटेटिव तरीके से यूज करने का तो पूरा एक चेन है। जो ले रहा है वो, जो अपलोड कर रहा है वो, और जो देख रहा है वो, तीनों लोग उतने ही जिम्मेदार हैं। और अगेन मैं फिर से एक फिल्म का एग्जांपल दूंगी, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान में जो मौसमी चैटर्जी का कैरेक्टर है, उसकी जो इज्जत खराब होती है, अब जो ऐसे ही बोलते हैं भाषा में कि लड़की की इज्जत चली गई, लड़की की इज्जत नहीं जाती। एक्चुअली जो आदमी कुकर्म कर रहा है, इज्जत उसकी जानी चाहिए, उसी की जाती है। उसमें ये साफ साफ है कि एक रोटी देने वाला, एक कपड़ा देने वाला और एक मकान देने वाला, तीनों मिलकर एक असहाय महिला को के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। तो यहाँ भी वही हो रहा है, वही चीज हो रही है यहाँ भी। एक बदमाशी करने वाला, एक उसको तस्वीर उतारने वाला और उसको अपलोड करके पूरे भारतवर्ष में दिखा दिखा के थोड़ा पता नहीं क्या ही लूटने वाला, बटोरने वाला। तारीफ तो नहीं मिल रही है, लेकिन दायित्व हम सबका है सत्यम कि अच्छा, इसको ना किया जाए। हाँ, लेकिन एक चीज बताइए कि जब से मैंने देखा है वो संभाला है, तब से मैंने एक चीज और देखा है गुरुदेव जी की, मतलब पॉलिटिकल फील्ड में ये एक बहुत कॉमन सा चीज हो गया, या कह लें कि बहुत ही सॉफ्ट चीज है कि जिसको हम कहीं भी कंसेंट के साथ या कंसेंट न भी हो तब भी किसी लड़की को बहाल करते हैं और किसी नेताजी का वीडियो फिल्माते हैं। और अगर आप इतिहास में जाएं तो एक दलित नेता भी थे यूपी के, जो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन दर्शक जो हैं वो समझ गए होंगे। तो ये चीज अब कल्चर की तरह चलते आ रहा है कि अब पॉलिटिकल फील्ड में या फिर बड़े आदमी के, रसूख वाले के या पुलिस वाले का किसी लड़की के साथ वीडियो बनाना, उसको अपलोड कर देना और बाद में फिर ब्लैकमेलिंग का धंधा या फिर इस तरह के जो होते हैं वो चीजें होने लगती है। आपको क्या लगता है इसको कैसे बंद किया जाए? सबसे आसान है ना मॉरली जज कर देना इमीडिएटली कि भैया इसका चरित्र खराब है। अब चाहे वो इंसान करोड़ों के घपले कर रहा हो, चाहे वो इंसान करोड़ों के घपले कर रहा हो, मजदूरों का शोषण कर रहा हो, गरीबों का शोषण कर रहा हो, वो तुरंत उसका जो इम्पैक्ट, शॉक वैल्यू है वो नहीं है ना। शॉक वैल्यू जो है वो विजुअल में इस तरह के आता है, उस शॉक वैल्यू को यूज किया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली इसमें महिलाएं शोषित हो रही हैं। इस बात को हम इस बात में कोई दो राय नहीं है कि स्टिंग ऑपरेशन आप अपना उल्लू सीधा करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक महिला जिसको शायद 1000 रुपए 2000 रुपए की जरूरत थी, वो शोषित हो रही है। बिल्कुल। ये कैसे बंद किया जाए, इसके लिए तो सामाजिक लेवल पे चेंज लाना होगा सत्यम। ये तो एक दिन की बात नहीं है। इस पे तो जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, अगर इसको लोग एंजॉय करना छोड़ दें, इस पे लोग शॉक वैल्यू करना छोड़ दें, तो शायद उससे कुछ असर होगा। कुछ दिन पहले अपने बिहार में आरजेडी के कद्दावर नेता, वयोवृद्ध नेता, मतलब मैं कहता हूं कि बिरसन पटेल, जिनको सब लोग जानता है, पहले मंत्री भी रह चुके
ठीक है? उन पे भी शोषण का मतलब लगा कि भाई एक नाबालिग के साथ उन्होंने रेप किया, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये बार-बार ये रिपीट हो रहा है, फिर भी लोग इस चीज़ को बाज़ नहीं आता। मैं ये भी इस वीडियो पे देख रहा था कि 70 साल के ये बुज़ुर्ग जो हैं बलिया से, बीजेपी के उनको कह लें कि कार्यकर्ता हैं। इन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने वहाँ पे गया, मेरे साथ दुश्मनी निकाली गई, वीडियो को मॉर्फ किया गया, तोड़-मरोड़ के पेश किया गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये सोशल मीडिया पे बार-बार उसको अपलोड किया जाना, बार-बार अपलोड किया जाना, और मैं इतनी बार उसको देख चुका हूँ कि मतलब अगर आप ही एक्स आप खोलेंगे तो सिर्फ़ इसी वीडियो से भरा पड़ा है। मतलब कि ये ट्रेंड कर रहा है। तो ये चीज़ एक मानसिकता, आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकली ये इसको बहुत और ज़्यादा हवा दिया गया? नहीं, वही तो मैं बार-बार कह रही हूँ कि ये मानसिकता जो देख रहा है उसकी भी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना देखे। मानसिकता तो दोनों लेवल पे खराब है। लेकिन जब आप पे रूल करने वाले, जो आपको चला रहे हैं, जो बड़े नेता हैं, वो देखिए लोकतंत्र का राजा तो नेता ही होता है। ये इसको मानिए या नहीं मानिए। कहने का होता है कि ठीक है, नेता जो है पब्लिक का सर्वेंट है, नौकर है या फिर एसपी कलेक्टर। लेकिन एक चीज़ बताइए, जो चला रहा है, उसी के खेमे से इस तरह की चीज़ें जब बाहर आती है, तब उसको कैसे रोका जाए? देखिए, इसको कैसे रोका जाए ये तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट अगर ये बात अब पब्लिक हो गई है, हुँ। तो लोग बदले ना अपने नहीं, वोट। मैं एक आपको राय देता हूँ। क्यों नहीं पुलिस क्या करती है, जो पहला आदमी जिसने शूट किया, जिसने अपलोड किया और उससे 10 चिन्ह तक 10 के बाद ही कोई भी वीडियो गुम होता है। पहले 10 को क्यों नहीं कड़ी सज़ा मिलती है? ये भी तो होना चाहिए। देखिए, यही है ना कि ये सब कानून तो अलग लेवल पे बनेगा, और अगेन ये काफ़ी होलिस्टिक बातें इसमें करनी होंगी कि क्रिमिनल इसमें आएगा या सिविल कोड में आएगा, किसमें आएगा। ये काफ़ी लंबी बातें हैं मतलब रुकेगी नहीं। जो कि नहीं, जिसके लिए बहुत सारे फिर पूरे डिपार्टमेंट्स को एक्टिवेट होना होगा, पार्लियामेंट में शायद लॉ पास करना पड़े, शायद नहीं, करना ही पड़ेगा। क्योंकि सेंसरशिप एक तरफ होती है और उस सेंसरशिप पे पुलिसिंग दूसरी चीज़ होती है। और पुलिस अगर उसको कन्विक्ट कर पाए तो वो तीसरी, तो इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें एक्टिवेट करनी मतलब पड़ेंगी। ये सब चीज़ स्लाइटली चलते रहेगा। धीरे-धीरे लोग अवेयर होंगे तब ये चीज़ें ठीक होंगी। बिल्कुल, उसके पहले जो हम लोग सॉफ्ट लेवल पे कर सकते हैं, अपने लेवल पे कर सकते हैं, वो ये है कि भाई हम देखना छोड़ें, हम इस पे ज़्यादा, और अगर हम देख रहे हैं, तो अगले को बार-बार वोट देना बंद करें, उनको हम फिर एक्सपोज़ करें कि अगर ये लोग हैं और इनके पार्टी के हाई कमांड इसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, बाहर आके नहीं बोल रहे हैं, एडमिट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये होते आया मैं है। यही सोच रहा था कि अनुकृति मैं रोकूँगा, मैं ये सोच रहा था कि आप जनसुराज से हैं, जनसुराज बिहार में अपना जनाधार ढूँढ रही है। पिछली बार आप लोग को 10% से ज़्यादा जनाधार मिला था, ठीक है? सीट ना मिलने के बाद भी प्रशांत किशोर जी बोले थे कि भाई मैं कांग्रेस से ज़्यादा ही मेरा जनाधार है। मैं ये सोच रहा था कि इन पूरे सब्जेक्ट के बाद आपने बीजेपी पे हाय तौबा क्यों नहीं किया, अन्य नेताओं की तरह, अन्य पार्टियों की तरह? क्या बीजेपी के साथ आपकी सिम्पैथी है? इस तरह की चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी, जैसा पब्लिक के दिमाग में भी आना स्टार्ट हो गया होगा। इसका एक बहुत सिंपल आंसर है सत्यम, कि ये इतनी निंदनीय घटना है और इसमें एक महिला की पूरी जिंदगी इन्वॉल्व है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इन्वॉल्व है। इस चीज को पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे हम। जन सुराज इस बात को बिल्कुल भी इस आपदा में अफसर से पाना और मतलब हर तरफ से राजनीतिक रोटी सेकना, ये बहुत ही लो लेवल की छिछोरी हरकत है। और जन सुराज की जो वैल्यूज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे कि इसको हम पॉलिटिसाइज करें इस बात। इसलिए आप इस पे खींचातानी में नहीं गई। इस पे जो भी मैंने आपको जवाब दिया सत्यम, वो बिल्कुल सामाजिक लेवल पे, एज अ वुमन, एज एन इंडियन, एंड एज समवन जो कि पॉलिटिक्स में है और जनसुराज के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा है, वैसे बात की। इसको हम जनरल सिटीजन्स के लेवल पे डील करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह की चीज पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं। थैंक यू। ये थी हमारे साथ अनुकृति जनसुराज से, और सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि इस तरह के जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको पॉलिटिकली आप ज़्यादा उसको हवा न दें और उसको राजनीतिक रंग देने से चीज़ें और बिगड़ेगी, चूंकि ये सामाजिक मुद्दा है और समाज में इन चीज़ों से बचना चाहिए। फिलहाल इस पूरे वीडियो खबर के माध्यम से आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे साथ अनुकृति थी और मैं हूं सत्यम। आप देख रहे हैं द बट्टा फोरम, बने रहे हमारे साथ।